नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अपना एमपी में खबर भोपाल से है। एससी एसटी वर्ग को लेकर सरकार का फैसला है। मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। बलात्कार के मामलों में पीड़ितों की मदद पर यह फैसला है। अब पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। मृतक की पत्नी या फिर अन्य आश्रितों को 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। पीड़ितों को नौकरी नहीं मिलने तक मदद मिलेगी। एफआईआर दर्ज होते ही 25% रुपए दिए जाएंगे, रकम दी जाएगी। पीड़ित परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई खर्च भी सरकार देगी। तो ये बड़ी खबर है। एससी एसटी वर्ग को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला है। मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। बलात्कार मामलों में पीड़ितों की मदद पर सरकार ने फैसला लिया है। पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी और पीड़ितों को 1 माह में आर्थिक सहायता 1 से लेके 8 लाख तक की दी जाएगी। इसमें उस राहत के रूप में रहेगा जिसमें हत्या बलात्कार के मामलों में और 6 महीने के अंदर उनको जो भी सहायता मिलना है वो सब सहायता मिले और राशि मिले। और मृतक की विधवा या अन्य आश्रितों को 5,000 रुपये का पेंशन जब तक उनको कोई नौकरी नहीं मिल जाती या कोई उनकी इनकम का दूसरा कोई स्रोत नहीं हो जाता या कोई रोजगार नहीं हो जाता। और सरकार पीड़ितों के बच्चों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई वो करेगी। और एफआईआर होने के तुरंत उसी समय 25% राहत को तुरंत देने का इसमें प्रावधान। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सरकार का फैसला बहुत बेहतर है, लेकिन सवाल एग्जीक्यूशन पर है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। और कई बार एक संभावना यह भी रहेगी कि सरकार की इस मदद को हासिल करने के लिए लोग गलत तरीका भी अपना सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने जो नई व्यवस्था लागू की है उसके तहत यदि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है तभी पीड़िता को 25% राशि का भुगतान तत्काल किया जाएगा और बाकी की राशि उसको बाद में दी जाएगी। हालांकि कई बार ऐसे मामले निकलकर सामने आ जाते हैं जब दुष्कर्म की पीड़िता को कोई मदद नहीं करता है। तो ऐसे में सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया है कि यदि वाकई में केस दुष्कर्म का है और उसमें साफ ये हो पाता है कि ये मामला दुष्कर्म का है और इस मामले को लेकर यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तब ये राशि का भुगतान किया जाएगा। पीड़िता को न सिर्फ 1 से लेकर 8 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी बल्कि किसी तरह की मौत होने पर 5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को दी जाएगी। इसके अलावा पीड़िता को हर संभव मदद दिलाने के साथ ही पढ़ाई का खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। इस तरह की नई व्यवस्था सरकार ने लागू की है। इससे पहले भी ये व्यवस्था थी कि दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा और राहत राशि देने का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव करके उस राशि में इजाफा करने का फैसला किया है कि जिसके तहत 1 से 8 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान होगा और यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो तत्काल 25% राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, हत्या और बलात्कार के मामलों में ये सरकार का बड़ा फैसला है अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण है और इससे उन लोगों के लिए भी राहत मिलेगी जो कई बार ऐसे मामलों का शिकार होते हैं। और सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला, कम से कम ऐसे परिवारों को मदद मिल सकेगी जो वाकई में पीड़ित हैं या फिर जिनके बच्चे अब उस स्थिति में नहीं है या फिर उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो पढ़ लिख सकें। प्रवीण जी। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन इसमें कुछ पेच है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जो समझने लायक है। अब आप देखिए कि बहुत सारा आर्थिक बोझ है गवर्नमेंट के ऊपर। किसान की कर्ज माफी वाला मामला पेंडिंग मतलब अभी चल रहा है, वो गवर्नमेंट को करना है। बहुत सारे विकास के काम उन्होंने इस वजह से रोक रखे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो ऐसे वक्त में इतना बड़ा डिसीजन और एक जो इसका पेच है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज होते ही मिलेंगे 25% राशि जो 1 लाख से 8 लाख रुपए तक के बीच होगी। तो अब एफआईआर दर्ज होते ही मिलेंगे, मतलब मान लीजिए मिसयूज किया किसी ने इस धारा का, मान लीजिए मिसयूज किया किसी ने इसका कि
झूठी हो गई एफआईआर या गलत एफआईआर लिखा दी जो कोर्ट में जाके खारिज होती है कई बार। तो बहुत सारे पेज हैं इसको लेके, बहुत जब डिटेल बात गवर्नमेंट का जो की रूलिंग सामने आएगी तो पता रहेगा कि क्या क्या क्लॉज उन्होंने रख रखे हैं। लेकिन दोनों चीजें, ये ठीक है कि उस वर्ग में बहुत सारे पीड़ित, बहुत सारे प्रताड़ित, बहुत सारे शोषित और गरीब महिलाएं होती हैं जिनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन ये लिखा है SC ST वर्ग को लेकर कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया कि इनका जो आय वर्ग क्या होना चाहिए। बहुत सारे कलेक्टर, बहुत सारी बड़ी पोस्ट में भी इस वर्ग के लोग हैं, तो फिर या बहुत सारे आर्थिक तौर पर संपन्न लोग भी हैं, तो क्या उन्हें भी देगी सरकार? तो बहुत सारे मसले हैं जिसका भी क्लैरिफिकेशन आना है। लेकिन ये ठीक है कि हम इसे देख सकते हैं एक तरह का कि ये नीतिगत फैसला भी हो सकता है, एक तरह का पॉलिटिकल भी है ये फैसला। जाहिर सी बात है कि नगरीय निकाय के चुनाव बहुत जल्दी होने हैं, तो हो सकता है कि उस वर्ग के लिए भी हो। लेकिन एक बड़ा डिसीजन तो है और ये बहुत तेजी से इम्पैक्ट करेगा। ये बहुत MP और छत्तीसगढ़ दोनों जो प्रदेश हैं वो वहाँ बहुसंख्य आबादी SC ST वर्ग की होती है। लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 60% के आसपास होगी दोनों राज्यों में। तो ये बहुत तेजी से उन तक पहुंचेगी ये बात। गवर्नमेंट को लेके उनके मन में एक आस्था भी बनेगी कि भाई उस वर्ग को खुश करने की कोशिश जरूर है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और इसमें क्लॉज और क्या क्या हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपके मद्देनजर एक बड़ा पहलू इसका सियासी भी है। हाल फिलहाल में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसके अलावा अब देश भर में एक माहौल भी बना हुआ है ऐसे कृत्यों के खिलाफ जो अपराधी हैं, तो क्या उस माहौल का भी लाभ लेने की यहाँ पर कोशिश आपको नजर आती है? दूसरी बात, आप कह भी रहे हैं कि एग्जीक्यूशन जमीन पर ये कैसे उतरेगा, यानी कि इसके दुरुपयोग भी हो सकते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं जब तक उसको पीड़िता को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक 5,000 रुपए महीना देगी सरकार। बहुत बड़ा डिसीजन है वाकई उस वर्ग के लिए, क्योंकि बलात्कार प्रशांत एक ऐसा अपराध है जो तन पर नहीं होता, पूरे वजूद पर होता है। किसी लड़की के लिए कोई फिजिकल क्राइम नहीं है, वो पूरा मेंटल क्राइम है, उसके पूरे वजूद को तार तार कर देता है। ऐसे वक्त में उसे खड़े करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। गांव की वो गरीब लड़की के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है ये कि भाई यदि 5,000 रुपए उसे नौकरी लगते तक देंगे। सवाल जो है वो केवल यही है कि क्या मिसयूज यदि हुआ तो कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये जो प्रावधान है ये नहीं है कि कोर्ट, वो तो कह रहे हैं FIR रजिस्टर हुई और 25% राशि तुरंत उसको मिल जाएगी जो 1 से 8 लाख रुपए की होगी। और तब जब तक उसको नौकरी नहीं लग जाती, सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी देने का भी इसमें प्रावधान है, जब तक नहीं लग जाती तब तक 5,000 रुपए। उस पीड़ित परिवार के बच्चों को PG की पढ़ाई तक का खर्च, यानी मान लीजिए वो 8th में है या 5th में है, तो पोस्ट ग्रेजुएट जब तक होगा गवर्नमेंट उसका खर्च उठाएगी। तो बहुत बड़ा आर्थिक प्रावधान गवर्नमेंट को इसके लिए करने होंगे। बहुत बड़ा आर्थिक प्रावधान करने के लिए बहुत सारे संसाधन की जरूरत है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं जहां पर बजट का क्राइसिस है गवर्नमेंट को। तो हम कह सकते हैं कि भाई उस वर्ग के लिए जो पीड़ित है उसके लिए तो ये वाकई एक वरदान की तरह होगा, एक अमृत की तरह होगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो मिसयूज करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात आती है उसको कैसे अमल में लाएगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रवीण जी रहेगा हमारे साथ और रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, एक बड़ा फैसला है सरकार का, जो बलात्कार पीड़ित हैं उस मामले में FIR दर्ज होने के साथ ही रकम दी जाएगी। 1 से 8 लाख तक की मदद का प्रावधान फैसले के जरिए किया जा रहा है। हालांकि प्रवीण जी इसके कई पहलुओं पर जिक्र कर रहे हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आपके मद्देनजर क्या अहम ये फैसला और कौन कौन से पहलू आपके हिसाब से महत्वपूर्ण हैं इस मामले में? देखिए, ये मदद करना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से है ही, मतलब ये आर्थिक मदद किया जाना सरकार के द्वारा सुनिश्चित है, ये तो करना ही होती है। जो प्रवीण जी जिस मामलों का जिक्र कर रहे हैं वो कालांतर में ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं, कई प्रकरण इस प्रकार के आए भी हैं और कोर्ट में उजागर भी हुए हैं। तो मुझे लगता है सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इस प्रकार की घटनाएं ना घटें
वो रोकने की जरूरत है। आर्थिक मदद घटना घटने के बाद में दिए जाने का भले ही प्रावधान हो, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समुचित प्रयास करने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक और जो प्रशासनिक प्रयास हैं वो करने की जरूरत है। जो गाइडलाइन कई स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार कई संस्थानों ने इस बात को रखा भी है, और मुझे लगता है कि अगर उस पर प्रयास तेजी से हो तो ज्यादा जरूरी है। ये तो निश्चित तौर पर कोर्ट के मापदंड के अनुसार देना जरूरी है ही, तो ये तो देना ही होगा। जी प्रवीण जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि कोर्ट के मापदंडों के हिसाब से सहायता देना मस्ट है, और शायद राशि जरूर इसमें इजाफा किया गया है, लेकिन एक और दूसरा पहलू जिक्र कर रहे हैं रजनीश जी की इससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कानून को और बेहतर और मजबूत बनाया जाए ताकि ऐसे मामले ही सामने ना आए। राशि भी अलग है और कोर्ट में इतने डायरेक्शन नहीं है कि उन्हें एफआईआर दर्ज होकर पैसे दिए जाएं। उनके परिवार के लोगों का पीजी तक का खर्च उठाए गवर्नमेंट, उन्हें 5,000 रुपए एक तरह की पेंशन जैसी तब तक दी जाए जब तक नौकरी नहीं लगे। ये सब प्रावधान कोर्ट के नहीं है। कोर्ट में ये ठीक है कि उसे आर्थिक मदद का कोर्ट के जरिए प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन ये पूरा जो मामला है ये रजनीश जी की भी मजबूरी है। प्रशांत के वो एक बहुसंख्यवादी, अगर वो थोड़े से भी प्रतिकूल जाते हैं तो वो बहुत रिस्की है, वो तलवार की धार पे खड़े हैं, तो वो खुल के इस पूरे मसले पे पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम जरूर ये इस बात पे सवाल बहुत सारे कर सकते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, क्या इसका मिसयूज होने की भी संभावना है। दूसरी बात एक ये भी है कि क्या फाइनेंशियली सिक्योर है इस वक्त सरकार, इसमें ये अब इसका हम अगर वो देखेंगे मान लीजिए कर, तो ऑन एन एवरेज एमपी का अगर हम एनसीआरबी के पिछले साल के कुछ आंकड़े देखें तो रेप की घटनाएं लगभग 1-2 दिन में हो रही हैं रेगुलर लगातार। उनमें चूंकि हमारा ट्राइबल बहुल स्टेट है तो उनमें SC/ST वर्ग के लोग भी होते हैं, लोग की महिलाओं या लड़कियों के साथ भी होता है, तो कितना बांटेगी सरकार जी। फिर बहुत सारे, और फिर क्या जो जिनको अमल में लाना है, जो भी सामाजिक न्याय विभाग या जो भी इसकी नोडल एजेंसी होगी जो पैसा बांटेगी इन सब लोगों के लिए, उसके बाद जो केसेस आ रहे हैं या क्या इस साल में कुछ फर्जीवाड़ा भी तो नहीं होगा। तो सवाल है बहुत सारे इस मसले को लेकर, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं उससे इस बात से जरूर सहमत हूँ और इस बात को लेकर जरूर सरकार की तारीफ करूंगा कि हाँ, इस वर्ग की वाकई पीड़ित और जरूरतमंद महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं जिनका आगे का जीवन दूभर हो जाता है, उनके लिए ये फैसला बेशक बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, SC/ST खासतौर से SC/ST वर्ग से जुड़े जो मामले हैं उनके लिए ये फैसला है सरकार का, लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि क्या इसके राजनीतिक मायने भी हैं, चूंकि हाल में निगम चुनाव भी मध्य प्रदेश में होने वाले, निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसका भी क्या यहाँ पर असर आप कह सकते हैं कि उस चुनाव में भी लाभ लेने की कोशिश इसके जरिए? देखिए, मुझे लगता है कि इससे विकृत राजनीति क्या होगी अगर इससे राजनीतिक लाभ देखे जा रहे हैं। दूसरी बात मैं एक उल्लेख और करना चाहूंगा, आपका महत्वपूर्ण चैनल है, ये जो फैसला है, इस सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2016 में एक बात कही थी कि यूनिफॉर्म आप कानून बनाइए, एक्ट बनाइए, जिसके तहत कोई भी बलात्कार पीड़िता हो उसको मदद दी जाए, 10 लाख तक की मदद उसको दी जाए। इसमें जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र या राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मामलों को देखे जाने की भी जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और 2016 में 12 फरवरी को कहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें इन सब तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, और अगर इस प्रकार की कोई राजनीतिक खेल मनसा अगर है तो ये निसंदेह रूप से मुझे लगता है कि बहुत गंदी राजनीति होगी अगर इस प्रकार का कोई राजनीतिक खेल बलात्कार के मामले में कर रहा है। मैंने कहा सबसे पहली जरूरत है कि महिलाओं के प्रति अपराध रोकें। वो अपराध रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो तमाम संगठनों की सिफारिशें, स्वयंसेवी संगठनों की, सुप्रीम कोर्ट की कई बार जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके तहत उनके फैसलों में वो उल्लेख भी किए गए हैं। उनके मद्देनजर सरकार उस पर कोई कंक्रीट प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ेगी तो लाभ समाज को होगा। बलात्कार होने के बाद में आर्थिक मदद करना एक पक्ष है, लेकिन इसे रोकने और नियंत्रण करने के कैसे भरसक उपाय हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए। बिल्कुल रहेगा हमारे साथ, और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, सवाल यहां पर एग्जीक्यूशन को लेकर है। सीनियर एडिटर
प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के। उन्होंने एक सवाल उठाया कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये और इसका मिसयूज कैसे रोका जाएगा। सरकार का फैसला तो बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो है सब जो इस तरह के लोग पीड़ित होते हैं, इन पीड़ितों का सबसे बड़ा काम होता है सोशल रिहेबिलिटेशन जी। और इसकी दिशा में समाज को सोचना पड़ेगा कि एक आदमी को जो है आप किसी को जेल भी भेज देते हैं, फांसी की सजा भी दे देते हैं, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसका सामाजिक पुनर्वास कैसे होगा, और उसकी दिशा में जो है सरकारों को सोचने की जरूरत है, समाज को सोचने की जरूरत है। ये जो लच्छेदार बातें अभी आप हमें सुनवा रहे थे, इनने 15 साल इन्होंने क्या किया इस दिशा में, और इन्हें मैं बताना चाहता हूँ, स्मरण कराना चाहूंगा कि ये जो मुआवजे की परंपरा है, ये तो शुरू हुई है कैलाश जोशी जी के समय से, और उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया था विधानसभा में कि जो बलात्कार है एक नेचुरल फेनोमेना है, और उसके बाद ये परंपरा चालू हुई है। तो ये किस मुंह से आज इस तरह की बातें करते हैं? ये बात बिल्कुल सच है और इससे मैं सहमत हूँ कि समाज के अंदर एक वातावरण बनाना चाहिए, लेकिन 15 आप देखें पिछले 8-10 साल से मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ था बलात्कार में। अब उस व्यवस्था को ठीक करने में और उस व्यवस्था को पटरी पर लाने में, पुलिसिंग की व्यवस्था को ठीक करने में, समाज को जागरूक करने में जो समय और सहयोग जनता और प्रतिपक्ष का लगना चाहिए वो मिलना चाहिए, और उसमें सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम या जो भी योजना है, ये सामाजिक पुनर्वास की एक व्यवस्था है जो भी उतनी जरूरी है। आप देखें दंगे में जो लोग उजड़ते हैं वो उनका सामाजिक पुनर्वास कहाँ हो पाता है, और वो चीज जो है वो उसमें पिछड़ जाते हैं समाज के बहुत आगे जाकर। आज जितनी दुनिया में जो चिंता है वो ये है कि इस तरह की जो आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार लोग हैं उनका जो है सोशल रिहेबिलिटेशन कैसे हो, और उस दिशा में सरकार ने ये कदम बढ़ाया है। ये बहुत स्वागत योग्य है और इसके दूरगामी परिणाम समाज में होंगे। कई चीजों का, अच्छी चीजों का भी दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग रोकने की दृष्टि को आशंकाओं के आधार पर जो है अच्छे और सकारात्मक काम रोके थोड़ी जाएंगे। अगर वो आशंकाएं हैं उन्हें निर्मूल करने के लिए भी कोई व्यवस्था बनेगी और उन्हें दूर किया जाएगा। मैं एक सवाल करना चाह रहा था भूपेंद्र जी आपसे। ठीक है, आप पुनर्वास का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी। जी प्रशांत, मैं अगर एक सवाल करना चाह रहा था भूपेंद्र जी से कि सामाजिक पुनर्वास का उन्होंने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, इससे किसी को इनकार नहीं होगा, वाकई जरूरी है। और मैं आपके जुड़ने से पहले ही कह रहा था कि बलात्कार तन के खिलाफ किया गया अपराध नहीं है बल्कि पूरे वजूद को चौपट करता है। मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या सिर्फ SC/ST वर्ग की लड़कियां या महिलाओं के सामाजिक पुनर्वास की जरूरत है, या MP में क्या सिर्फ SC/ST वर्ग की महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं ज्यादा होती हैं? भूपेंद्र जी, बाकी वर्ग क्यों नहीं शामिल करती सरकार जनित ऐसी है तो? नहीं, इसमें आपकी बात, आपका सवाल तो जो है जायज प्रतीत होता है, लेकिन जब आप आंकड़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इसमें 90% से अधिक पीड़ित पक्ष जो है वो यही लोग हैं, और इसका मतलब है कि ये सामाजिक उत्पीड़न के तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। और जिन चीजों को जो है एक बदनीयत से सामाजिक उत्पीड़न की दृष्टिकोण से अगर जिन पर इस तरह के अत्याचार होते हैं तो उनका नाम स्वाभाविक रूप से उसमें आ जाएगा। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह का उत्पीड़न किसी का भी होता है तो उसको भी जो है उसके भी सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, और इस दृष्टिकोण से जो है मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। प्रशांत जी बिल्कुल रजनीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और एक सवाल और भी, आखिर अगर सरकार का ऐसा फैसला है, ठीक है, अब आपका सवाल उठाना लाजमी है, कोई उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे फैसले में विपक्ष भी साथ में खड़ा हो तो शायद और बेहतर है। नहीं, देखिए प्रशांत जी, पहली बात तो मैंने तो इनकार किया नहीं कि सरकार गलत कर रही, मैंने नहीं कहा। और जो मैं कह रहा हूँ 12 फरवरी 2016 का सुप्रीम कोर्ट का है कि यूनिफॉर्म योजना बनाना चाहिए और एक्ट बनाना चाहिए। दूसरी बात, ये किसने कहा जो हम राजनीति करना नहीं चाह रहे थे इस विषय पर? हम इसके तमाम प्रकार के जो पहलू हैं उसको ही रख रहे थे जो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। जरा ये बताएं, ये किसने कहा था जब एक बलात्कार पीड़िता का दूसरी बार बलात्कार हो जाता है तो इनके ही मंत्री महोदय इनकी सरकार में कहते हैं कि हम दूसरी बार मुआवजा दे देंगे। ये इनके मैं उल्लेख करना नहीं चाहूंगा, मैं नहीं चाहता कि इस मामले में उन दिवंगत मंत्री महोदय का नाम लूं,
लेकिन ये पहलू है कि हम दूसरी बार मुआवजा दे देंगे अगर दूसरी बार बलात्कार हो गया तो बलात्कार की तुलना मुआवजे से करना और फिर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए उसकी अगर बात करना है तो लच्छेदार भाषण हो गए। अगर हम कहें कि बलात्कार की घटनाएं ना घटे, इसके रोकने के समुचित प्रयास हो, जो तमाम स्वयंसेवी संगठन रखे हैं, जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है, और हर बार जरूरत होगी, चाहे इनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, कि सपा बसपा किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, उनकी समय के अनुसार जो समाज का स्वभाव प्रवृत्ति बदलती है उसके अनुसार हर बार हमें प्रयास करने होंगे, उसमें नए प्रकार के प्रावधान जोड़ के करने होंगे। तो ये कहेंगे लच्छेदार भाषण हो गया। बिल्कुल जी जी ठीक। चलिए बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रवीण जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सरकार का ये बड़ा फैसला है बलात्कार पीड़ितों के मामले में, और इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं कि आखिर इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जमीन पर कैसे ये फैसले उतरेंगे, और इनके दुरुपयोग होने से इस मदद को कैसे रोका जा सकेगा। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही।